We're being joined by Kedar Kashyap, former cabinet minister of Chhattisgarh. Mr. Kashyap, thank you so much for speaking with NewsX. We want to begin by, of course, asking what are the biggest achievements of what are the Baghel government's biggest failures? Mr. Kashyap. भूपेश बघेल की सरकार और पूरे कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बड़ी बड़ी घोषणा करके आए थे और घोषणा करने के बाद ये उन पर अमल नहीं कर पाए। गंगा जल को हाथ में लेकर के कांग्रेस ने एक पर एक झूठ बोला है, लोगों को, यहाँ की जनता को धोखा दिया है। जनता उनसे बहुत नाराज है और यदि हम बात करें कि कांग्रेस के पास में दिखाने के लिए केवल एक ही चीज़ है और वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है, गोठान। और बाकी चाहे हमारे कहते हैं वनांचल क्षेत्र में यदि हम बात करें निर्माण कार्यों की, तो एक भी निर्माण कार्य नहीं करवाए, ना पूरे वनांचल क्षेत्र में बल्कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी एक अधोसंरचना का निर्माण ये नहीं करा पाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना जो बननी थी, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्ष में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो इनके फेलवर को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमारे लोगों की जितनी भी योजना, जितने भी हितग्राहियों की योजना थी, उन योजनाओं में कटौती की है, उन योजनाओं को बंद किया है। इसलिए लोग उनसे बहुत नाराज हैं और जनता उसलिए बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। All right. And Mr. Kashyap, at the same time, do you think that the Mahadev app scam has become a big factor somewhere in the minds of people? बिल्कुल, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और कांग्रेस के मुखिया यदि ऐसे लोगों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज एक से बढ़कर के एक घोटाले, एक से बढ़ के एक करप्शन यहाँ पर हो रहे हैं और उस करप्शन में कई उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं 2-2 साल से आज जेल के अंदर हैं, उनको बेल तक नहीं मिल पा रही है। भविष्य में कांग्रेस की मुखिया भी, क्योंकि उनके भी इतने जो भ्रष्टाचार है वो उजागर हो रहे हैं। महादेव ऐप को ले लीजिए, उसके लिए जिस तरीके से लोगों में चर्चा है, लोगों का, यहाँ के युवाओं का भविष्य खराब करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भोगना पड़ेगा आने वाले समय में, जब यहाँ पर लोगों को लोगों के लिए जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर चुके हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि भूपेश बघेल जी स्वयं कहते हैं जेल के भीतर में होंगे। And are we hoping then, is the BJP hoping that the Modi Ki Guarantee campaign, Prime Minister Modi's rallies will be a crucial factor then for the BJP? देखिए, मोदी जी न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक पटल पर आज उन्होंने एक अपनी अलग छवि स्थापित की है और जो राजनीतिक यदि उससे बात करें तो वो आज राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। लोगों का विश्वास, चाहे वो किसी भी दल का हो, उनका विश्वास आज माननीय मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है, निश्चित तौर पे उन्होंने यहाँ के लोगों को, चाहे वो धान के कीमत की बात हो, चाहे माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो महतारी वंदन योजना की बात हो, या फिर आयुष्मान भारत की योजना के तहत में जो 10 लाख के प्रावधान हो, भूमिहीन किसानों के लिए 10,000 रुपये का प्रावधान हो, अनेकों ऐसे यहाँ के युवाओं के लिए जो रोजगार की गारंटी, नौकरी की गारंटी उन्होंने दी है, अनेकों जो वादे किए हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। लोगों का विश्वास मोदी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित तौर पर लोगों का ये विश्वास इस चुनाव में देखने को प्राप्त होगा। In your assessment, Mr. Kashyap, are these elections then a semi-final to the 2024 elections? देखिए, ये स्टेट का इलेक्शन है, लेकिन सेमीफाइनल भी हम मान के चल सकते हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार कांग्रेस के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं और कांग्रेस ने जो एक से बढ़कर के एक करप्शन किया है वो जनता के बीच जा रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, कांग्रेस ने इस छत्तीसगढ़ राज्य को ख़त्म करने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी
आज उन मुद्दों को लेकर के जनता को पीटने जा रही है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद चुन करके जाएंगे और दिल्ली में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। Will Raman Singh then be returning as chief minister if the BJP wins these elections? Kedar Kashyap, that's my last question to you before we let you go. Will Raman Singh be returning? देखिए, ये जो सरकार बनने के बाद विधायक दल तय करेगा और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो कहते हैं सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के कहने पर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए और बाद में जब कांग्रेस के जैसे नेता थे उन्होंने 4-4 कहते हैं मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया था और 2.5 साल के आधार पर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का फेस दिया था और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ा और लगातार छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया, छलने का काम किया और TSCD को यहाँ से लेकर के दिल्ली तक अपनी बात का करनी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से ऊपर में बैठे हुए लोग, उनके जो लोग हैं, उन्होंने भूपेश बघेल को सहयोग किया, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा है, विधायक दल मुख्यमंत्री चुनता है, संसदीय दल में इसके कहते हैं पुष्टि होती है और उसके आधार पर कहते हैं मुख्यमंत्री बनता है। और पहले हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सरकार बनने के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बेहतर से बेहतर विकास किया जाए। All right, Kedar Kashyap, with that we will let you go back to, of course, looking at the poll strategy in the state. It's a big day today. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.